43 था ना, 20 ठो नहीं आया। इसको बेवजह आप लोग इतना तुल केशव सिंह, क्या केशव सिंह है लोजपा में? क्या थे? एक प्रदेश महासचिव थे, 10 में भी पार्टी छोड़ के भाग गए थे। ये सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासी हवा बदली हुई है और माहौल गर्म हो गया है बिहार, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है फिलहाल लोजपा का है। लोजपा का कैसे योगदान है, अगर बात करें तो लोजपा से आज 208 की संख्या अभी तक जो है सामने आ रही है। जो नेता है लोजपा के, वे लोजपा का दामन छोड़ करके जदयू का हाथ थामने जा रहे हैं, और ये वहीं के जदयू के कार्यालय में ये मिलन समारोह हो रहा है। ऐसे में लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। तो सर, इतना बड़ा झटका? देखिए, आप लोग इसको झटका बना रखे हैं। अच्छा। हकीकत यह है कि आप लोग अगर उनसे जो ज्वाइन किए हैं जदयू में, अगर 208 में 2, 4, 6 लोगों को छोड़ दिया जाए तो किसी के पास पार्टी का प्राथमिक सदस्यता तक नहीं है। ये मूर्ख बनाने का रोजगार जो है, हमारे केशव जी तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन 2010 में इसी तरह से पार्टी से चले गए थे, फिर 15 में आए, पार्टी में फिर लग के उनको टिकट मिला। तो टिकट जब नहीं मिलेगा, इस बार टिकट लेने से भाग गए। जब गठबंधन हुआ तो लेने से भाग खड़े हुए चुनाव लड़ने से। तो जब गठबंधन इनको मलाईदार लड़ाई न मिले तो उस परिस्थिति में पार्टी में छोड़ देते हैं। इनका पुराना इतिहास है, तो उनके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे। बस इतना कहेंगे कि 208 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बनाया जाता है किसी को कोई पदाधिकारी, लेटर हेड होगा ना, 10 ठो याद हैं, तब पता चल जाएगा। आज जिसके यहाँ गए हैं फील गुड में हैं, अब तो बहुत मजबूत हो गई केशव सिंह के जाने से जदयू ना। अकेले चुनाव समर में आ जाए, लड़ना है, पता चल जाएगा। इस बार 43 था ना, 20 ठो नहीं आएगा। इसको बेवजह आप लोग इतना तुल केशव सिंह, क्या केशव सिंह है लोजपा में? क्या थे? एक प्रदेश महासचिव थे, 10 में भी पार्टी छोड़ के भाग गए थे। ये सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। तो इन लोगों के बारे में हम ज़्यादा तुल देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना दावे के साथ कहते हैं कि 208 में लोक जनशक्ति का प्राथमिक सदस्य 2, 4 छोड़ करके कोई नहीं है। जो भी लोग जैसे जा पा रहे हैं, तो क्या इसमें क्या माना जाए कि चिराग पासवान की रणनीति में कुछ कमी है, जिससे लोग जो है छटकते जा रहे हैं धीरे धीरे? जी बताइए, 243 सीट बिहार में है। हर सीट पे, हर पार्टी में 2, 4 दावेदार होते हैं। सबको टिकट दे दीजिएगा। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो तो कुछ न कुछ करेगा। और जिसको टिकट नहीं मिला है तो पार्टी छोड़ा है, तो छोड़े हैं तो इनको टिकट नहीं मिला, वहाँ से अपना दूसरा रास्ता देखना है। यही मामूली सी बात है। ये क्या तोड़ेंगे लोजपा को? नेता पैदा होता है कार्यकर्ता से। लोजपा का संगठन नेता बनाता है। ये लोग संगठन से ऊपर हैं, नेता तो दाल भात का पता चल जाएगा फील्ड में। अगर बात करें तो देखिए, चुनाव के दौरान ही, अभी आपने चुनाव की बात की, चुनाव के दौरान ही रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के नेता थे, चुनाव के दौरान लोजपा में शामिल हो गए। लोजपा से के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, रात में अचानक उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किस पार्टी में नहीं छोड़ते हैं लोग? भारतीय जनता पार्टी में वो थे। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के मेरे पार्टी में आए चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे सब दल में होता है, जदयू में भी होता है, आरजेडी में भी होता है, सारे दल में होता है। वो आए, रामेश्वर चौरसिया जी मेरे पार्टी में आए, जी हजूरी करके, गिड़गिड़ा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट दिए। और वो लोजपा के बहुत दिन तक मेंबर भी नहीं रहे हैं। चुनाव के पहले आए और चुनाव हार गए, अपना रास्ता ले लिए। तो अति महत्वाकांक्षा लोग हैं ये लोग एक जगह स्थिर रहने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे में लोजपा के कार्यकर्ता तो नाराज होंगे ना, कि जब चुनाव का समय आता है तो बाहर के लोग आते हैं, उन्हें टिकट दे दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पता करिएगा, देखिएगा, जितनी सीट लोजपा ने दिया है, हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता लड़ना चाहते थे, लगभग जो लड़ने लायक थे, उनका मानक था। जिला अध्यक्ष हमारे ढेर सारे लड़े हैं, शिवहर, बक्सर, बहुत जगह हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग दिए हैं। हाँ, कुछ जगह जरूर हम लोग बाहर से पार्टी ज्वाइन करने, बीजेपी से कहीं कोई आया, कोई जदयू से आया, बहुत पार्टी से लोग आए, जिसको हम लोग देखे तो उन लोग को टिकट दिए। ये तो सारी पार्टियां करती हैं, हम लोग भी किए।
सीधे तौर पर देखा जाए चुनाव के दौरान भी हमेशा चिराग पासवान इस बात पे सहमति जताते रहे और खुद अपने मुखारबिंद से कहते रहे कि उनकी आस्था नरेंद्र मोदी में है, भाजपा में है, वो बात हमेशा कहते रहे। इसके बाद अब जो ये मामला हो रहा है लोजपा में टूट की जो बातें सामने आ रही है, जिस पर हमने बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करने की जो कोशिश की तो उन्होंने एक ही बात कहा, इस पूरे मामले से उन्होंने किनारा कर लिया का दो पार्टी के बीच का संबंध है। इस पर हमने उनसे बहुत सारे सवाल किए कि ये तो हमेशा से चिराग पासवान आप में आस्था दिखाते रहे, इसके बावजूद आप उनके लिए खड़े नहीं हो रहे। नहीं, हमारे लिए किसी खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी स्वयं, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी इस पार्टी का जो गठन किए, हमारी पार्टी बहुत नीचे से इस जगह पे आई है और लोजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लोजपा में दिल से लोग हैं, बिना कार्यकर्ता आप लोजपा के मानने वालों को जाइएगा गांव में तो लोजपा के सदस्य भी नहीं है लेकिन लोजपा के लिए जान तन मन धन एकत्रित करके लड़ाई लड़ता है। तो हमारी पार्टी का बेस जो है, हमारी पार्टी का जो संगठन है पूरी तरह से एकजुट है। एक आध नेता लोग चले जाएंगे तो उससे लोजपा को असर नहीं पड़ता। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि कार्यकर्ता से नेता पैदा होते हैं, नेता की हैसियत नहीं है लोजपा में। सब लोग कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता के मजबूत जिसके साथ कार्यकर्ता वही नेता है। लोजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सबसे नज़दीक किसी व्यक्ति को अगर जानता है तो पारिवारिक सदस्य जो है वही जान पाता है। ऐसे में रामविलास पासवान जी के जो पारिवारिक सदस्य हैं चिराग पासवान के से भी जुड़े हुए हैं। हम बात करें साधु पासवान जी की, उन्होंने कहा है कि अंत तक जो है लोजपा का ये हश्र होगा जो चिराग पासवान जिस रणनीति पे चल रहे हैं उसमें लोजपा में सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही बचेंगे। देखिए, हम तो साधु जी के बयान को सुने नहीं हैं कि क्या बोले हैं, इसलिए नहीं हम उसमें बोलना चाहते हैं। भारत लाइव पे एक्सक्लूसिव बातचीत की है ना, नहीं तो हम नहीं सुने आपकी बात और वो बोले हैं तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। अरे लोक जनशक्ति पार्टी का परफॉर्मेंस अभी हुआ, देख लीजिए आप। लोजपा में कुछ है नहीं और आप फर्जी 208 लोगों को शामिल करा करके अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं और लोजपा में कोई दम नहीं है तो बेदम का काहे के लिए नाम लेते हैं। फर्जी 208 लोगों को शामिल करा करके आप बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, बड़ा गौरवान्वित होते हैं कि जदयू बहुत मजबूत हो गई। तो मजबूत हो गई तो मैं एक बात परम आदरणीय आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि अब तो बहुत मजबूत हो गई जदयू। अब किसी के बिना सहारे 15 साल 17 साल शासन भी किए हैं, सुशासन बाबू भी हैं, आकर के अकेले चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। 10 सीट आ जाएगा तो बात करेंगे हम। देखिए, अभी हमारे साथ लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद थे। सभी मुद्दों पर देखिए कितनी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि 208 जो लोग जिनके शामिल होने की जो खबरें सामने आ रही है उसमें से 10 भी ऐसे लोग नहीं हैं जो लोजपा के प्राथमिक सदस्य हैं। फर्जीवाड़ा यहाँ भी किया जा रहा है। देखिए अब क्या कुछ हुआ है, क्या सत्यता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर